हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा सुबह-सुबह वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरा गला ख़राब ही रहता है और आज मैंने सोचा कि आज कोशिश किया कि आज अच्छे से वॉइस ओवर दूँ, क्योंकि बाद में सुनने पे मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, तो पता नहीं आप लोग कैसे सुनते होंगे। यहाँ पे मैं और भन्नू नहा धो लिए हैं और अन्नू को स्कूल जाने में टाइम था थोड़ा। स्कूल मतलब वही ट्यूशन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्किन केयर और मॉर्निंग का जो भी है सनस्क्रीन वगैरह वो लगा रही हूँ। अन्नू को यहाँ पे मैंने दे दिया, तब तक चने चबाओ तुम घोड़े की तरह, और मैं तैयार हो किचन में आ गई। दूध वाले अंकल आ गए थे, लेकिन दूध गर्म करके फिर नॉर्मल ठंडा होकर इसको पिलाने में टाइम लगता, तो मैंने इसको फटाफट आज मैगी खिला दी। और वो देखिए पीछे कैसे मेरा घोड़ा दौड़ रहा है नहा धो के। हमेशा एक्साइटेड रहता है, क्योंकि पता ही मैंने बताया है कि उनके घर में बहुत सारे पेट्स हैं जो उनको बहुत पसंद है। अन्नू को सुबह 7 बजे से बैग लेके रेडी था। आज तो सुबह जल्दी गए तो जल्दी उठ गया था ये, तो फिर भी इसको नहलाया धुलाया, खुद भी नहाई धोई, काम वाम किया। यहाँ पे एक जगह दूध बोल रहा है और हन्नू बोल रहा है मैं फूंक मारता हूँ। इसके फूंक से दूध अंदर ही नहीं जा रहा था और ये मुझे सिखा रहा था, मम्मी तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ब्ला 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 बहुत बोलता है ये। चना खा के कटोरी दे दी और मुझे कुछ कुछ बोल रहा था ये। तो माँ बेटे में ऐसा नोक झोंक चलता रहता है। आज जल्दी चले गए इसलिए मेरा सारा जो काम है ना वो भी जल्दी हो गया है। हन्नू को नहला दी। हन्नू के हाथ ठंडे थे तो मुझे ठंडा लगा रहा था हाथ डाल के कि देखो मेरे हाथ कितनी ठंडा है, तुम्हें ठंडी लग जाए। सिर्फ मुझे ही ठंडी लगवाता, अपने पापा के लिए तो ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है बंदा। पता नहीं आगे चल के मेरी क्या हालत करेगा, क्योंकि मुझसे इसको मतलब ही नहीं। इसको बस यही पता है मम्मी तुम मारती रहती हो, लेकिन ये नहीं सोचता है कि मैं पढ़ाई नहीं करता तो मारती हूँ, उसको ब्रश नहीं करता तो मारती हूँ, बिस्तर पे सुसु करता है तो मारती हूँ। इसके पिताजी को कुछ करना नहीं होता तो मारेंगे ही क्यों। उनको बिगाड़ना होता और मुझे इसको सुधारना होता। मुझे यहाँ पे ठंडी लग रही है, साथ में डांस में निकल गया। दूध उबल के उसको कवर कर दिया, मैगी को थोड़ा बचा था उसको कवर किया। मैंने सोचा मेरा ये बच्चा चला जाएगा ट्यूशन, फिर मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। गर्म पानी मैंने किया, बहुत गर्म था इसलिए थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा अनु जब तक जाएगा तब तक। और मम्मी के घर थी तो मुझे टाइम से सब हो जाता था। एक तो यहाँ पे आई हूँ ना, सब नया है और मैं अपना कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गर्म पानी करना और ये सब। ये देख रहा कि क्या तुम बनाई हो, अभी तक मैंने उसको हाँ मैंने दे दिया था, अभी वो देखने अब बचा तो नहीं है। मैंने बोला नहीं बचा, बोला दिखाओ मेरे को बचा है कि नहीं बचा है। इतना शरारती है। मैगी बहुत कम देती हूँ, अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैंने सुबह ही उपमा बनाया था वो तो इसने खाया नहीं, जिस वजह से मैगी बनाना पड़ा। यहाँ पे मैं देख रही थी हन्नू नीचे जा रहा था और मैंने देखा दरवाज़ा खुला था, तो आज मैं नीचे छोड़ने नहीं गई थी। मैंने बोला हन्नू जाओ डोर ओपन है, क्योंकि उनकी हाउसमेड आई तो उन्होंने बस डोर को जो है ना बस ऐसे लगा दिया है, लॉक नहीं किया, तो हन्नू आज चला जाता, इसलिए मैं नीचे नहीं गई। और हन्नू जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे सुबह का मैं व्यू देख रही थी, हन्नू जब तक ब्रेकफास्ट कर रहा था। यहाँ पीछे नहीं पता इनका ही है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है ना उससे अटैच है। नीचे से डोर है एक, जहाँ पे मेरे लैंडलॉर्ड रहते हैं वहाँ पे, बट पता नहीं भाई, मैं तो गई नहीं हूँ नीचे अभी तक। तो बरेली का मौसम ऐसा है, आपकी जगह कैसा है कमेंट करना। हन्नू को चला गया स्कूल, शायद मैंने कैप्चर नहीं किया था। यहाँ मैं फटाफट गर्म पानी करके सब्जियाँ काट रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी लगती है यार सब्जी काटने में भी। ये जो घर के काम जो करता है उसको ही पता है कितनी ठंड लगती है सब्जी कट करने में, प्याज वगैरह टमाटर कट करने। वो तो खैर मैं फ्रिज के बाहर रखती हूँ, फ्रिज में कुछ नहीं रख रही हूँ आज का। बट यहाँ पे मैंने गोभी काटी थी और गोभी मैंने फ्रिज में से निकालना ही भूल गई, कुछ टाइम पहले निकाल देती तो इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन उस टाइम सेम टाइम मैंने निकाला काटने के टाइम तो बहुत ठंड लग रही थी, जिस वजह से मैंने जो था पानी को गर्म किया सब्जियां काटने के लिए। बहुत ठंडी है यार, मतलब जो उंगलियां ना वही अकड़ जा रही है ठंडे पानी में, तो कुछ काम ही क्या करेंगे, बर्फ़ की तरह जम जाती हैं उंगलियां भी।
यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था और हन्नू भी ट्यूशन से आ गया था, तो मैं इसको लेके सीधा चली गई रज़ाई में, क्योंकि मुझे भी रेस्ट करना था। आटा गूँध के रख लिया था क्योंकि सुबह ये 7 बजे निकल गए थे, तो मुझे पता था कि लंच टाइम में आएँगे, तो मैं उनके लिए सब्ज़ी और गरम-गरम जो पूड़ियाँ हैं वो बना दूँगी। और हन्नू से मैंने पूछा तो वो आया तो दूध वगैरह पिया हुआ था, तो उसको अभी भूख नहीं लगी थी और स्नैक्स खा लिए इस वजह से। यहाँ पे मैंने पर्दे लगा लिए और अभी जैसे काम करो ना ठंडे पानी में और जैसे रज़ाई में आओ और सर ढक लो, थोड़ा भी गर्म लगता है ना तुरंत नींद आ जाती है। यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं और इन्होंने खाना-वाना खा लिया, आते खाना नहीं खाए। इनके खाने का टाइम, नहाने का टाइम सब अलग है और बच्चे तो हैं नहीं, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती मैं, जो करना है करो। जब नहाना नहाओ, जब खाना है खाओ, क्योंकि सब चीज़ों का दिमाग है, कब नहाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये नहीं पता किसी को क्या। तो मैं इतना फ़ोर्स नहीं करती, तुम्हें जो करना तुम करो, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। कुछ इस हिसाब से फिर मैं 6 बजे मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि लाइट्स नहीं थी इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाई। लाइट आ रही थी, जा रही थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा क्या पता फिर चली जाए, और फिर बर्तन बहुत हो गए थे तो मैंने उनको सोचा साफ़ करके ही बैठूँगी अभी। पूड़ियाँ बनाई थी तो गैस जला ही था, थोड़ा गर्म लग रहा था किचन में, तो फटाफट इसलिए मैंने बर्तन धो लिए। और आज का व्लॉग ख़त्म हो जाए, बर्तन ना धोऊँ ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे व्लॉगिंग में बर्तन धोना तो कंपल्सरी है। तो आज भी घर पे थे, तो मैंने जैसे 2 बजे के बाद 6 बजे के बीच में कोई शूट वूट नहीं किया था, क्योंकि मैं जब पूड़ियाँ तल रही थी तभी 2-3 बार लाइट ही जा रही थी, तो कैसे तलती और कैसे शूट करती, क्योंकि फ़ोन का जो फ्लैश लाइट ऑन था और उसी में खाना-वाना खिला रही थी इन लोगों को, इसलिए नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा बर्तन धोने का ही शूट कर लेती हूँ कि हाँ, मैंने आज बर्तन धोए। इतना क्लमज़ी, मतलब बहुत जो एरिया है ना सिंक का बहुत छोटा है, बर्तन या तो मांज लोगे या तो धो लोगे, रखोगे कहाँ। मतलब होती ना कढ़ाई वगैरह मांजने में थोड़ी ज़्यादा लगती है टाइम, और मतलब होता है कहीं रख के उसको अच्छे से रगड़ें, कोई जगह नहीं है यहाँ पे। बस चल रहा है, 2-3 महीने काटने हैं इसीलिए, और कोई फ़ोर्स तो मैं नहीं कर रही हूँ। आज अभी उसके पिताजी हैं तो अनु मेरे पीछे-पीछे नहीं घूम रहा, नहीं तो किचन में तो 2-3 गेड़े मार ही देता है कि मम्मी किधर है, क्या कर रही है, तो हॉल में ही बैठा रहता है, जैसे कल की वीडियो मैंने बताया था सेम। लेकिन जब उसके पापा रहते हैं तो मैं कौन हूँ पता नहीं उसको, फिर उनसे कोई काम नहीं है, मम्मी तो बुरी हो गई है वो सब, क्योंकि मम्मी वाले काम मैं करती हूँ इसलिए मम्मी तो बुरी रहती, पापा अच्छे रहते क्योंकि घर पे रहते ना सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो ऐसा है। यहाँ पे बर्तन धो लिए मैंने और मैंने यहाँ पे गैस पोंछ रही हूँ यहाँ पे, और ये कुछ बोलने आया था मेरे को, कुछ तो बोल रहा था अभी। हाँ, ये जा रहे थे होटल, मतलब 6:30 बज गए थे, तो ये होटल जा रहे थे, तो मुझे कुछ बोल रहा था, मैंने याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली क्या बोल रहा था। फिर मैंने देखा वो रो रहा था, उनको जाने भी नहीं दे रहा, शूज़ पहन रहे थे बैठ के। फिर उन्होंने बोला कि इसको पकड़ो आके मुझे। फिर उससे पहले फिर जैसे कि मैं अभी नई शिफ्ट हुई हूँ, तो हमारे पतिदेव ने पानी-वानी पीने का कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है, तो रोज़ बॉटल लेके जाते थे, होटल से भर के लाते थे। तो अब ये खुद भी काम करके थक गए हैं, तो अब ये बड़ा-सा वाटर कूलर ही लेके जा रही हैं, अब मैं इसको ही भर के लाऊँगा। फिर ठीक है, धोने के लिए दिए थे, मैंने धो दिए, जगह नहीं था कि वो उसमें आता भी नहीं और ना इसमें पानी जा रहा था, तो मैंने गिलास में भर के फिर मैंने पानी धोए। यहाँ पे अनु रो रहा है, ड्रामेबाजी करता रहता है। यहाँ पे मैं इनको छत से ऊपर से दिखा रही हूँ छोटे बच्चे की तरह। और काफ़ी पुरानी स्कूटी है, जैसे कि दमन भाभी देख रहे हैं उनको पता ही है स्कूटी का। टाइम लग रहा था और ये मेरी गोदी में इतना हैवी था ना क्या ही बताऊँ, लेकिन उनके जाते फिर ये ठीक हो गया, क्योंकि ये मगरमच्छ के आँसू भी बहुत गिराता है मस्केबाजी के लिए बस। तो यहाँ पे मैंने बोला अनु पर्दे ठीक करो, चलो सोते हैं, 10 बज गए थे। और ये देखो इसका सोने का स्टाइल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोग। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना मुझे मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मैंने देखा बहुत लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, उन सबके लिए थैंक यू सो मच। और अभी मैं जा रही हूँ हन्नू को सुलाने, दिन भर तो निकल गए, बस ये सो जाए, थोड़ी शांति रहे। गुड नाइट सबको, बाय बाय, टेक केयर।